नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि जनसुराज ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार ने अपना 6 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है और ऐसे में जनसुराज के नेताओं ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सम्राट सरकार को आड़े हाथों लिया था। खूब आरोप लगाए हैं। देखिए, वादा खिलाफी का आरोप भी लगा दिया है और ऐसे में हम आपको ये बता दें कि बेगूसराय में भी जनसुराज के नेताओं ने बड़ी पीसी का आयोजन किया था और इस पीसी में खूब बमके हैं जनसुराज के नेता सोनू शंकर। क्या कुछ कह रहे हैं जनसुराज के नेता बमकते हुए, सबसे पहले आप उनको सुनिए। बिहार महासचिव संजय जी, लोकसभा प्रभारी डॉक्टर रजनीश कुमार, महामंत्री बेगूसराय जिला मजहर भाई, प्रमोद पाठक जी मुख्य प्रवक्ता, रूपम देवी मुख्य प्रवक्ता महिला और तमाम मंचासीन लोगों को मैं स्वागत करता हूं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2-4 मुद्दों पे आधारित है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सरकार बने हुए 6 महीने लगभग हो गई है और जो मुद्दा जनसुराज ने वहाँ तभी उठाया था, या जो वादा जनसुराज जो बीजेपी और जेडीयू सरकार ने की थी वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कुछ मुद्दे हैं, चाहे वो 2 लाख देने का जो 10,000 महिलाओं को 10,000 रुपये पहले किस्त में दिया गया और 2 लाख 6 महीने के बाद तक कहने की बात थी। फिर जो जंगल राज कह के ये वो आए थे वो फिर से कंटिन्यू हो रहा है। रोज़ हत्या, बलात्कार, छीना झपटी डेली देखने को मिल रहा है। शराबबंदी, क्या फ़ायदा क्या नुकसान। आज सूखा नशा का कारोबार फलता फूलता जा रहा है। एनआईटी छात्रा की जिस महिला सम्मान की बात वो करते थे, उसमें एनआईटी छात्रा का मामला है जो कि अभी तक सीबीआई की जांच में है, लेकिन आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। इन तमाम मुद्दों के साथ मैं संजय भैया को देता हूं माइक और ये पूरा विवरण देंगे। विगत विधानसभा के चुनाव में पूरे बिहार में जनसुराज ने बिहार के आम लोगों के मुद्दे को जो राजनीति के पटल पर लाया और पूर्व के सम्मानित मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो घोषणा किया गया कि बिहार के 2 करोड़ महिलाओं को हम 2-2 लाख रुपया रोजगार के रूप में देंगे, 10,000 रुपया दे करके वह चुनाव के समय में आचार संहिता का उल्लंघन कर राशि खाते में दे करके सरकारी पैसे को बांट करके एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आ गई, लेकिन वह 2 करोड़ महिलाओं को आज तक वह 2 लाख रुपये 10,000 के बाद रोजगार के रूप में नहीं मिल पाया। आज सरकार बनना बिहार में 6 महीना से ऊपर होने चला, लेकिन 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात सरकार ने की थी, वह बिहार के नौजवानों के साथ छलावा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई चरम पर है। आज के दिन में पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस का दाम बढ़ते जा रहा है। बिहार का नेशनल क्राइम रिपोर्ट अगर देखेंगे तो बच्चों के मामले में, अपराध के मामले में पूरे देश में बिहार सर्वोच्च स्थान पर है। बिहार का नौजवान सूखा नशा का आदी होते जा रहा है और यह सरकार सिर्फ सत्ता में सरकारी खजाने को लूट कर अपने ऐशो आराम में और जनता के साथ छलावा कर रहा है। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वह चेहरा बेनकाब कर रहा है जो जनता के साथ वादा कर सत्ता में जाकर के वादा खिलाफी कर रहे हैं। मेरे पत्रकार बंधुओं, यह सरकार अगर देखें तो सिर्फ अपने ऐशो आराम पर सरकारी खजाने का खर्च कर रहा है। आज स्टाम्प ड्यूटी बढ़ रहा है। आप वेलफेयर में चले जाएंगे तो 25 रुपये के जगह पर 50 रुपये लिया जा रहा है। सरकार के द्वारा जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है और जनता के विकास के नाम पर कहीं कोई प्रगति या कोई विकास नहीं हो रहा है। बेगूसराय
बेगूसराय से जिले में कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। बेगूसराय से जिले में आप अस्पताल आज भी चले जाएं तो सिर्फ बड़े बड़े बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। आज भी जिस डिग्री कॉलेज में शिक्षक नहीं है और आप प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज का एक घोषणा कर रहे हैं, भाई वहां पर इंटर का बच्चा, मैट्रिक का बच्चा चला जाएगा तो उस स्कूल में खड़ा होने का जगह नहीं है और आपने कागज पर डिग्री कॉलेज कर दिया। शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, रोजगार के नाम पर यह सरकार बिल्कुल विफल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस समय चुनाव लड़ा गया था, कहा था कि 25 से 30 नीतीश, फिर 6 महीने में ही नीतीश कहां चले गए? कोई नीतीश की कोई अल्पमत की तो सरकार थी नहीं, 202 विधायक की सरकार थी। यह एक षड्यंत्र था कि सत्ता में आते के साथ नीतीश को हटा करके भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता को कब्जा करना चाहती थी, जिस तरह से महाराष्ट्र में पहले भी कर चुकी है, कई जगह कर चुकी है और बिहार की जनता के साथ बिल्कुल नाइंसाफी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना दोहरा चरित्र दिखा दिया है और किसी भी मामले में आज किसान हो, मजदूर हो, पलायन बढ़ते जा रहा है। अभी गर्मी का समय आएगा, जब ईद का समय आएगा, जब छठ का समय, तो बिहार में दर्जनों स्पेशल ट्रेन चलने लगते हैं, लेकिन रोजगार पर सरकार कोई विफल है, कोई सोच नहीं है। सरकार के द्वारा वोट लेकर के सत्ता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एनडीए के द्वारा ले लिया गया, लेकिन आज देखें कल के भी अखबार में, मीडिया में कुछ उनके नेताओं के द्वारा आया कि लेन देन की बातें होने लगी, मंत्री बनाने की, विधायक बनाने की। यह बिल्कुल सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। इसके मंत्री और विधायक अमीर हो जाएंगे, जनता जहां गरीब है वो प्रत्येक दिन गरीब होते जा रही है। आम लोगों की आय कमती जा रही है। बिहार 4 लाख करोड़ पहले से कर्ज में तो डूबा हुआ था ही, लेकिन फिर 12,000 करोड़ रुपया लोन लेकर के आरबीआई से बिहार का एक एक बच्चा जो जन्म ले रहा है वह 27,000 रुपये का कर्जदार हो रहा है। बिहार एक दिन में 100 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में आरबीआई को दे रहा है। यह किसका शोषण हो रहा है? यह आम जनता पर पड़ रहा है, आम मजदूर पर पड़ रहा है, आम किसान पर पड़ रहा है। डीजल का दाम बढ़ेगा, गाड़ी पर टैक्स बढ़ाइएगा, लोग जिस पर सफर करते हैं उनका किराया बढ़ जाएगा। भाई बस पर, टाटा पर, टेम्पू पर कोई करोड़पति व्यक्ति सफर नहीं करता है, वह मजदूर सफर करता है, वह किसान सफर करता है, आम आवाम सफर करता है। आम आवाम पर आर्थिक बोझ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जबरदस्ती वसूली की जा रही है राजस्व की जनता से, जबरदस्ती जनता के माथे पर बोझ दिया जा रहा, आर्थिक बोझ, और नेता ऐसो आराम में कर रहे हैं। अगर बिहार सरकार को आर्थिक मंदी में कटौती करना होता, अपने नेताओं के खर्च में कटौती करता, अपने नेताओं के आवास आवागमन पर उस पर कटौती करता, लेकिन नेताओं की व्यवस्था पर, एमएलए मंत्री की व्यवस्था पर कोई कटौती नहीं हुई है। सिर्फ कटौती अगर हो रही है तो आम जनता के पॉकेट से किसी न किसी तरह रुपया निकाल करके कटौती किया जा रहा है। इसलिए यह सरकार जनता की सरकार नहीं, बिहार को फिर वह पीछे ले जाने की यह सरकार है। यह सम्राट चौधरी के द्वारा जो बिहार में रोज रोज देख रहे हैं कि घोषणाएं हो रही है, यह घोषणा एक छलावा है। कहा जाता है कभी बिल्ली दूध का रखवाली किया है, बिहार में क्या सम्राट चौधरी के द्वारा अपराध को रोका जाएगा? भाई जब नीतीश का बीजेपी नहीं हुआ तो बीजेपी या जनता का भी नहीं होगा। बीजेपी का चाल चरित्र, चेहरा, दोहरा चरित्र आज जदयू के लोग, बिहार के लोग भी देख रहे हैं। चाहे वह रोजगार, पलायन, कृषि या लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासनिक व्यवस्था हो, सभी मामले में सरकार फेल है। चुनाव के समय में सरकारी खजाने को लुटा करके जैसे तैसे कर सरकार में एनडीए आ गई, लेकिन कोई इसके पास विकास का मैप नहीं है जो बिहार की जनता को और बिहार को आगे ले जा सके। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, प्रत्येक दिन आखिर क्या कारण है कि 20 साल से एनडीए का बिहार में सरकार और एम्स में हजारों हजार बिहार के मरीज पड़े हुए रहते हैं। ये दर्शाता है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी लचर है।
शिक्षा व्यवस्था यह दर्शाता है आज भी लचर है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे सरकार को बेनकाब करने के लिए है। ऐसे सरकार के जो चाल चरित्र चेहरा है जनसुराज पूरे बिहार में जनता के बीच ले जाएगा और दिखाएगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता पाना चाहती है, वह किसी का नहीं है। जब नीतीश का 25 से 30 नहीं हुआ तो जनता का क्या होगा? जिसके नाम पर आपने वोट लिया, जिसके नाम पर आपने गली गली में नारा लगाया, जब उसका नहीं तो जनता का ये नहीं हो सकते हैं। और कर्ज लेकर के बिहार को फिर और बोझ में डाला जा रहा है, धकेला जा रहा है। इसी के खिलाफ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे लोकसभा प्रभारी रजनीश जी हैं। रजनीश जी हमारे डॉक्टर रजनीश जी अपनी बातों पर रखेंगे। आज जनसुराज के हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष डॉक्टर सोनू शंकर जी के अध्यक्षता में हमारे जनसुराज पार्टी के तमाम उपस्थित नेतागण, मीडिया के मित्रगण, आज जनसुराज के इनकलाब का पुनः दूसरे चरण के रूप में श्री गणेश बिहार की धरती पर होने जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों जब चुनाव का वक्त था तो हमने कहा था कि या हम अर्श पर होंगे या फर्श पर होंगे, और उसी कड़ी में जनता ने किन्हीं को सत्ता दिया, किन्हीं को सदन के अंदर विपक्ष का अवसर दिया और हमें सड़क पर मौका दिया है। तो हम सड़क पर खड़े हैं और उसी कड़ी में जनता ने हमको सड़क पर रहने के लिए दिया है। तो हमने कहा था कि 6 माह पूरा होने के बाद हम फिर जनसुराज के साथी हर ब्लॉक में सड़क पर रहेंगे और जनता की आवाज को आपके समक्ष रखेंगे। क्योंकि आज जो सत्ता के सौदागर हैं परिवारवाद पर उतर गए हैं। जिन पर उम्मीद था, बिहार को नाज था, विकास पुरुष जाने जाते थे, आज भी वह पुत्र मोह में परिवारवाद के शिकार हो गए। अब किनको अपवाद पुरुष माना जाएगा? लेकिन आज फिर हम जनसुराज के तमाम साथी बेगूसराय जिला के साथ साथ संपूर्ण बिहार में सत्ता को चुनौती देते हुए और उससे यह मांग करेंगे कि हमारा जनता को जो आपने सदन के अंदर वादा किया था 3 डिसमिल जमीन देंगे, उन गरीबों को 3 डिसमिल कहां चला गया? आज पलायन रोकने का जो सवाल था वह कहां चला गया? आज जो महिलाओं को 2 लाख रुपया देने का सवाल था वह कब पूरा होगा? आप जनता को दीजिए, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन आज सत्ता के जो सौदागर हैं अपना टीए भत्ता वेतन बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें कोई कटौती नहीं है। लेकिन हम पेट्रोल डीजल और गैस का शिकार होते चले जा रहे हैं और महंगाई चरम पर है। लेकिन आज जनता ने हमको जो मौका दिया है, हम सड़क पर रहकर जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। आपके माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से इस सरकार को चुनौती देते हैं कि अब 6 महीना, हमने तुरंत इसलिए हल्ला नहीं बोला था क्योंकि सरकार को कुछ वक्त भी देना था। हमने उनको वक्त दिया, 6 महीना पूरा हो गया। अब हम लोग सड़क पर उतरेंगे, हर प्रखंड चौराहे में जाएंगे। जहां आज सहयोग शिविर का गाथा गाया जा रहा है, वह आज एक दल विशेष का पार्टी कार्यक्रम चल रहा है सरकारी खर्च पर। यही तो जनता का सहयोग का है। जनता का जो सहयोग होना चाहिए, आज जनता को वही इंदिरा आवास 25,000 30,000 देने पर मिल रहा है। आज वृद्धा पेंशन 3,000 देने पर स्वीकृत हो रहा है। आज शौचालय 3,000 देने पर स्वीकृत हो रहा है। और कहा जा रहा है कि हम सहयोग शिविर का आयोजन किए हैं, उसके जगह सरकारी खर्च पर यह पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। यही बिहार है। इस बिहार में आप कलम के साथी हैं। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि जनसुराज के इनकलाब में आप आवाज दीजिए, ताकत दीजिए और जनता के लिए आप भी इनकलाब कीजिए और हम लोग सभी साथी मिलकर इनकलाब करेंगे। जय हिंद।
तो सुना आपने कि जनसुराज के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ कह दिया है कि हम सरकार को खुली चुनौती देते हैं, हम सरकार को चैलेंज करते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम सड़कों पर भी उतरेंगे। तो आप सुन चुके हैं कि जनसुराज के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत में क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिए और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।